नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ जेन्युइन एंड ओरिजिनल विद प्रूफ। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या आप करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर न्यूज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही शेयर्स के अंदर फ्लक्चुएशन रहती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं लेटेस्ट न्यूज़ तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़ है एसबीआई कार्ड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं 2020 के, जो संतोषजनक तो नहीं रहे हैं। और अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। ये सारा मैं आपको इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एसबीआई कार्ड की कुछ बेसिक डिटेल्स को हम लोग जान लेते हैं। अगर हम एसबीआई कार्ड का आज का देखें तो आज लगभग 561.95 मतलब लगभग 562 के आसपास ये क्लोज हुआ है और -2.7% की गिरावट देखी गई है। और अगर आप देखें कि जो आज के रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 4 के, वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में ही आ चुके थे। तो मार्केट ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसा दिया वो आप देख ही रहे हैं कि लगभग 12.50% वो डाउन चला गया है। यहाँ जैसे वो रिजल्ट जो है वो आए थे और ये 1 ईयर का चार्ट है। और अगर हम आज का देखें, 1 डे का चार्ट देखें तो लगभग वो यहाँ जैसे रिजल्ट आए थे एकदम से इसने फॉल किया है यहाँ से, और इसने अपना लो बना के 56195 का, और उसके बाद ये आज क्लोज हुआ है। तो आज की रिटर्न देखें तो आज -2.17 का आज का रिटर्न रहा है। और अगर हम पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप की कंपनी है और जिसका जो मार्केट कैप है करीब 54 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। पीई रेशियो देखें तो वो 1.16 है और सेक्टर पी के कंपैरेटिव काफ़ी हाई है, क्योंकि सेक्टर का पीई 33.86 है। और पीवी रेशियो देखें तो काफ़ी अच्छी है 14.73, और सेक्टर का पीवी देखें तो वो 1.60 है। डिविडेंड भी दिया है आज ₹1, फेस वैल्यू 10 है इनकी, और जिसकी वजह से इन्होंने 10% जो है आज डिविडेंड दिया है, जो करीब 1.04% के हिसाब से इन्होंने आज अपना डिविडेंड दिया है ₹1। और उसके बाद अगर हम रिजल्ट्स प्रीवियस ईयर्स के कुछ रिजल्ट देखें 2017, 18 और 19 के, तो यहाँ से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपको इस बार के अंदर रेवेन्यू और इस कलर के अंदर प्रॉफिट नजर आएगा। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बढ़ता ही जा रहा है पिछले कुछ सालों से। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। 69.54% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, 3.04 की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और लगभग 3.79 की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4% की फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और अदर पार्टीज के पास 22.59% की होल्डिंग है। तो होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, अभी तक कुछ प्लेज नहीं है इसका। और चलते हैं अब सीधा न्यूज़ की तरफ, और ये आगे हैं हम अपने एसबीआई कार्ड क्वार्टर 4 के रिजल्ट की तरफ। प्रॉफिट फॉल 66% ईयर ऑन ईयर टू ₹84 करोड़। फर्म क्रिएट्स 489 करोड़ कोविड स्पेसिफिक प्रोविजन। तो 489 करीब 490 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी किया गया है। और जो प्रॉफिट फॉल हुआ है वो 66%, जो 84 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अगर हम देखें कि 66.41% ईयर ऑन ईयर फॉल इन नेट प्रॉफिट 83.54, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था 248.74 करोड़, जो इस साल घट के सिर्फ 83.54 रह गया। तो 66.41% की गिरावट इसमें आज दर्ज की गई है। और अगर हम देखें कंपनी को, इम्पेयरमेंट लॉस एंड बैड डेप्ट ऑफ द कंपनीज जंप्ड 138%। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉसेज एंड डेट ऑफ द, मैं इसको बाद में बताता हूँ कि इम्पेयरमेंट लॉसेज क्या होते हैं। इम्पेयरमेंट लॉसेज एंड डेट ऑफ द कंपनी जंप्ड 138% ईयर ऑन ईयर टू ₹838 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू। तो आप देखिए कि इनके इम्पेयरमेंट और डेट लॉसेस काफ़ी बड़े हैं, जो लगभग 138% बढ़ गए हैं, 838 करोड़ रुपए तक चले गए हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर भी है जो वो काफ़ी बड़ा है, वो भी बढ़ के 41.79% बढ़ा है, और जो लगभग 2398 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा अब हम इसको देखते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या होते हैं। देखिए इम्पेयरमेंट लॉसेस आपको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको, इसी वजह से आपको आज के रिजल्ट में समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब आप यहाँ देखिए इसके बाद कि एसबीआई कार्ड ने स्पेसिफिक प्रोविजन किया है 490 करोड़ रुपए का, लगभग 489 करोड़ रुपए का स्पेशल प्रोविजन जो है वो इन्होंने रिलीज किया है
प्रोविज़न होता है कि कुछ पैसा ऐसा है जो जिसको कलेक्ट करने में, जिसको रिकवर करने में टाइम लग सकता है या थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसको प्रोविज़न के तौर पे अभी हम एनपीए घोषित नहीं करते हैं, उसको साइड पे अभी रख देते हैं। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो जो पॉजिटिव बात है, जो बैलेंस शीट ग्रू 25.60% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो जो बैलेंस शीट है वो लगभग लगभग 25% से ऊपर जो है वो ग्रो हुई है। 25,302 करोड़ रुपए का जो इन्होंने इस वरी रेवेन्यू जो है वो लगभग जनरेट किया है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो करीब 20,146 करोड़ रुपए था, जो अब इस साल बढ़ के 25,302 हो गया है। और नेट वर्थ भी इंक्रीज हुई है 47.90%, जो कि 5412 करोड़ रुपए सेम पीरियड के अंदर अभी इनकी बढ़ी है। और अब हम देखते हैं कि देखियो, अगर तो इनका रेवेन्यू, अगर तो देखिए बैलेंस शीट ग्रो हुई है, अगर बैलेंस शीट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें वो तो ग्रो होती हुई नजर आ रही है। वो 25,302 करोड़ रुपए का इन्होंने इस बार बिजनेस किया है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। और लास्ट ईयर जो था वो 20,000 था और प्रॉफिट ज्यादा था। तो इस बार दिक्कत कहाँ आई है, आपको देखिए ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, इसके लिए, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या होते हैं। अब मैं आपको उसके लिए लेके चलता हूँ सीधा गूगल की तरफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या होते हैं। देखिए, इम्पेयरमेंट लॉस इज एन एसेट बुक वैल्यू माइनस इट्स मार्केट वैल्यू। यू मस्ट रिकॉर्ड अ न्यू अमाउंट ऑफ योर बुक्स, राइटिंग ऑफ द डिफरेंस। यहां से ये देखते हैं हम लोग, एन इम्पेयरमेंट लॉस हैपन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। Impairment loss happens when the value of a fixed asset abruptly means suddenly falls below its carrying cost. Basically, that means if the value of an asset decrease so much that the recoverable amount is less than the carrying cost, you can write it off the difference. अब देखिए, अब यहाँ पे आपको जब किसी चीज की कैरिंग कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है, उसकी रिकवरिंग कॉस्ट से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज चली गई है किसी एसेट की। अब लेट से आपके पास एक फ़ोन है और उस फ़ोन की कीमत मान के चलो 100 रुपया है, लेकिन मार्केट में उस फ़ोन की वैल्यू जो है वो 50 रुपये रह गई है। आपके पास जो फ़ोन है वो, उसकी वैल्यू असल में जो है वो 100 रुपया है, लेकिन मार्केट उसकी वैल्यू 50 रुपये ही लगा रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 50 रुपये ही कंसिडर होगी। तो आप जो उसको कैरी कर रहे हैं, आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो आपकी लेस है, क्योंकि अगर आप उसको मार्केट में सेल करेंगे तो आपको 50 रुपये ही मिलने वाले हैं। तो उसको हम इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं, और उस इम्पेयरमेंट लॉस को हम लोग काउंट करते हैं एक्सपेंस के अंदर। इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड्स एन एक्सपेंस इन द करंट पीरियड विच अपीयर्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट एंड साइमल्टेनियसली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इम्पेयर्ड एसेट ऑन द बैलेंस शीट। तो ये एक लॉस की, ये एक एक्सपेंस की तरह काउंट होता है। और उसी तरह देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है 41.79%। एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि हमारे पास क्या हो, इनके हो गए इम्पेयरमेंट लॉसेस, और इम्पेयरमेंट जब लॉस होते हैं तो वो काउंट होते हैं सारे एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये इस साल हुए हैं इम्पेयरमेंट लॉसेस, तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो या नेक्स्ट क्वार्टर में ऐसा ना हो, तो उसके लिए इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इन्होंने जनरेट किया है। और ऊपर से आप इनकी अगर यहाँ पे देखेंगे, टोटल क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल आल्सो विटनेस अ राइज ऑफ 30.30%। मतलब जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी रिसीव हुई हैं इस साल, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और अगर आप एसेट क्वालिटी ऑफ एसबीआई कार्ड इंप्रूव्स विद ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एट 2.0%, ग्रॉस एडवांस टू अगेंस्ट द 2 लास्ट साल जो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, ग्रॉस एनपीएस थे, वो ज़्यादा थे। इस साल वो घट के रह गए हैं 2.0%। मतलब पैसा रिकवर करने के चांसेस जो हैं वो लगभग लगभग इस साल और ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो एनपीएस जो हैं वो इन्होंने अपने कम किए हैं। लास्ट ईयर एनपीएस जो थे वो ज़्यादा थे, इस साल एनपीएस इनके कम हैं। और अगर आप शेयर देखेंगे तो आज लगभग 2.15% डाउन था। 561.45 बीएसई पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आज के दिन ये क्लोज हुआ है। तो मैं दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी आप जरा सब्र करके कीजिएगा, क्योंकि अभी 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 इसके रिजल्ट आए हैं, तो आपको थोड़ा अभी वेट करना चाहिए मंडे को मार्केट इसमें क्या रिस्पॉन्ड करती है। और ऊपर से
अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि लॉकडाउन तो अभी मार्च में ही हुआ था और ये जनवरी, फरवरी और मार्च के रिजल्ट हैं जिसमें इन्होंने लॉस जो है वो जिसमें काफ़ी इनका प्रॉफिट फॉल हुआ है। तो अभी तो अप्रैल, मई और जून की अगर हम बात करें तो उसमें भी लॉकडाउन आगे चलने वाला है, तो हो सकता है उसमें जो रिजल्ट है वो और वीक जाएं। तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें, और अगर आपने इसको ऑलरेडी बाय करके रखा है तो आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये नीचे जाता है आप इसको एवरेज आउट करके आप इसको एवरेज आउट करें, और जैसे ही आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट बन रहा है तो उस मोमेंट पे आप इसको अभी सेल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आईपीओ के दौरान लिया था तो वो उस टाइम तो काफ़ी ओवर वैल्यूड मुझे लगा था जब ये आया था। तो जिन लोगों ने होल्ड करके रखा है तो आप इसको होल्ड करके रखें। आपके पास इसको बेचना एक सही ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में इसकी अभी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, तो आप इसको होल्ड करें, जल्दी ही आपको अच्छे रिटर्न एसबीआई कार्ड में मिलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।